नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। वीडियो बनाम वीडियो का जो सिलसिला है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे वो सरकार की तरफ से जारी किए गए वीडियो हो, चाहे फिर वो विपक्ष की तरफ से जारी किए गए वीडियो। हमने देखा कि किस तरीके से संसद के बजट सत्र से शुरू हुआ ये संग्राम एक के बाद एक नए मोड़ ले रहा है। चाहे वो फिर चीन के मसले पर हो, चाहे फिर वो पूर्व सेना प्रमुख की किताब को लेकर हो, या फिर अब वो वीडियोस को लेकर हो। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने जो वीडियो जारी किया है, उन्होंने उसमें पीएम मोदी पर सीधे सीधे आरोप लगा दिए हैं। अपने वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने किसानों को बेच दिया है। वो देश के किसानों को बेच रहे हैं। कपास के किसान हो, सोया के किसान हो, या फिर सेब के किसान हो, किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इस तरीके के तमाम आरोप उन्होंने अपनी वीडियो में लगा दिए हैं। पहले आपको राहुल गांधी का वो वीडियो सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है, और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है, और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है। देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना कि राहुल गांधी इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की आवाज बने हुए हैं। चाहे फिर उन पे एफआईआर क्यों ही ना हो जाए, चाहे फिर उनके खिलाफ नॉन प्रिविलेज मोशन क्यों ना जाए। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि एफआईआर जो उन पर अब हुई है वो उस चीज को लेकर हुई है कि उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख की जो किताब है उसको लेकर जो दावे किए हैं उस पर उन पर एफआईआर हुई है। किसानों की आवाज उठाने पर उन पर एफआईआर नहीं हुई है। हालांकि सियासत है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। आज भी ऐसा देखा गया कि कई बार संसद में राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज करने की मांग उठी और खूब हंगामा देखने को भी मिला, जिसकी वजह से संसद का सत्र स्थगित भी कर दिया गया। अब देखना होगा कि ये सियासी ड्रामा और कब तक चलता है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।